लेकिन अब थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं, बदलते हैं। और अगर ये हम भारतीय क्रिकेट टीम की टी शर्ट में मैं श्रेय अनुज बैठे हैं तो आखिरकार क्यों बैठे हैं? दरअसल जब से हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा के सेमीफाइनल्स में अपनी जगह पक्की की है, चैंपियंस ट्रॉफी की, अनुज पूरा देश बस संडे को होने वाले उस मैच के बारे में बात कर रहा है। 100% 50 करोड़ हिंदुस्तानी, है ना? अच्छा, इस बार जितने कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब इस बार जो हमारा स्पिन का खेमा था उसने बहुत अच्छा किया अनुज। स्पिन था, कोहली की बैटिंग थी, ओपनिंग शॉट्स फ्रॉम रोहित और आई थिंक शुभम, और मिडिल ऑर्डर ने काफ़ी अच्छा किया। तो एक बार तो हम न्यूजीलैंड से भिड़ ही चुके हैं अनुज, बट फाइनल डिफरेंट होता है ना? वीर, फाइनल डिफरेंट होता है। और न्यूजीलैंड की टीम जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना, एक पंचिंग अबव योर वेट। न्यूजीलैंड जैसी टीम का कोई हक नहीं बनता मतलब मैं दूसरे सेंस में कह रहा हूँ कि इतने सारे इवेंट्स में इतना आउट परफॉर्म करके फाइनल तक पहुंच जाती है। मतलब उस देश में, मतलब हमारे यहाँ हर शहर में इतने क्रिकेटर होंगे जितने पूरे न्यूजीलैंड की देश में होंगे। ये बात तो आप मानते हैं, ये है बात ना? ये बात तो है। उसके बावजूद न्यूजीलैंड हर बार आउट परफॉर्म करती है, तो वो एक काफ़ी गट्सी टीम है। और ऑब्वियसली उनके पास भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, और वर्ल्ड का बेस्ट फील्डर है उनके पास। तो ये सब कुछ क्लियरली उनके पास भी है। लेकिन हमारी टीम ना अब क्लिक कर रही है। अच्छा, हमारी टीम को एक एडवांटेज भी मिला है। हमारी टीम होम कंडीशंस में खेल रही है। आप दुबई जाएंगे ना, दुबई या अबू धाबी जाएंगे आप, भले ही वो यूएई में है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आप इंडिया में आ गए और एक डेवलप्ड वर्जन ऑफ इंडिया में आप हैं। चाहे आप वहाँ पे ट्रैफिक देखें, चाहे आप वहाँ पे कुछ भी देखें। और वहाँ पे अब ये हालत है वीरू कि वहाँ पे अब अरबी लोगों ने भी हिंदी सीख ली है, क्योंकि वहाँ हिंदी के बिना काम नहीं चलता आजकल। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे आप चले जाएंगे ना, वहाँ बिना हिंदी के वहाँ काम नहीं चलता। तो वो हमारा होम ग्राउंड बन चुका है। और दुबई के वाले मैच में देख लेना आप, 90 भी मैं कम बोल रहा हूँ, 95% इंडियंस ही होंगे वहाँ पर, ठीक है? और इतने लोगों को तो मैं जानता हूँ जो फ्लाइट बुक करा चुके हैं यहाँ से संडे की। और अगर वो, तो खैर मेरा एक और इवेंट आ गया था, तो पहले से प्री प्लान इवेंट था, वरना शायद मैं भी पहुंच जाता एक बार के लिए। अच्छा, मैं इसलिए भी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि पिछली बार मैं वर्ल्ड कप के फाइनल में गया था और हम हार गए थे, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। तो उसके बाद मैंने कहा कि यार इतना मेहनत करके जाओ भी और फिर फाइनल हार जाओ, तो इससे फिर दुख होगा। तो इसके लिए मैं गया ही नहीं इस बार। मैं कहा कि मैं सर आप घर से मैच तो देखेंगे, ऑब्वियसली मैच क्यों नहीं देखेंगे, मैच देखेंगे, घर से नहीं देखेंगे। एक बड़ी स्क्रीन पर एक प्लान बना हुआ है, एक अच्छे से एक क्लब में जाके मैच देखेंगे। लेकिन देखेंगे जरूर मैच। आप कैसे देखेंगे वीरू सर? मैं तो घर पे देखूंगा। लेट्स सी कोई प्रोग्राम बनता है नहीं बनता। लेकिन बताओ, जहाँ तक टिकट्स की बात है अनुज, इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए मेरा एक दोस्त दुबई में ही है, वो लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे पहले सिस्टम पे बैठा हुआ था और चुटकियों में वो टिकट सोल्ड आउट हो गए। मतलब मिला ही नहीं किसी को टिकट। और इवन उसके बाद भी ग्राउंड खाली था। मतलब उन्होंने बताया कि यार टिकट के मामले में बड़ा खराब हुआ, लेकिन आप सही कह रहे हैं, घर में देखिए मैच, घर में सबसे अच्छा है। घर में या फिर दोस्तों के साथ कहीं पर, बाकी और चीजें भी होंगी फिर, है ना? श्रेय आप कहाँ देख रहे हैं? मैंने बॉम्बे में मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मैंने अपने दोस्तों से, इनफैक्ट कॉलीग से भी पूछा कि बेस्ट कहाँ होता है जहाँ पे स्क्रीन हो, वाइब अच्छा हो, एम्बियंस हो। मैं और मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे एंजॉय करना चाहते हैं। बिल्कुल। और चलिए, तो हाँ सॉरी, फिर आगे बढ़िए। हाँ, इस बार बैटिंग ऑर्डर में क्लिक कौन करेगा, कौन क्लिक करेगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर भारत को ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है तो रोहित या कोहली, दो में से एक का चलना ज़रूरी है। और स्पेशली अगर हम चेस कर रहे हैं तब तो खैर कोहली की इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम पहले बैटिंग कर रहे हैं तो रोहित की इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। इवन वर्ल्ड कप फाइनल में भी अगर रोहित और 2 ओवर खेल जाते, और वो भी उस समय वो ट्रेविस हेड ने वो इतना शानदार कैच ले लिया, मैं था ग्राउंड पर वहाँ पर, मुझे मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि वो कैच ले लिया गया। अगर उस मैच में भी रोहित और 2-3 ओवर खेल जाते तो वो मैच भी हमारा था। एंड आई थिंक शमी पर काफ़ी दारोमदार रहेगा, क्योंकि शमी को हर्ट हुआ होगा। वो जो वर्ल्ड कप जिसमें उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग की थी वो हम नहीं जीत पाए थे, और आई थिंक T20 वर्ल्ड कप में वो थे नहीं, तो इसके लिए वो चाहेंगे कि ये एक बड़ी ट्रॉफी उनके नाम हो। तो शमी से मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन होगी। खैर हमारा स्पिन डिपार्टमेंट तो है ही बहुत अच्छा, तो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन। ये टीम जेल कर रही है, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये टीम जेल कर रही है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये कप हम जीत के आएंगे इस बार। ये वाला कप हम जीत के आएंगे। ये लिखा है इस बार, डेस्टिनी में लिखा है रोहित शर्मा के लिए। और आई थिंक ये परफेक्ट मौका भी होगा रोहित और विराट के लिए कि अगर वो मतलब वनडे क्रिकेट में एकदम सब कुछ जीत चुके होंगे उसके बाद,
तो उसके बाद शायद आगे अपने प्लान भी बनाए, लेकिन ये मैं तो इनको बेट कर रहा हूँ। आप किस पर बेट कर रहे हैं? शुभमन पर? नहीं, मेरे को लगता है देखिए 2 प्लेयर होंगे देखने लायक। मैं इस बार केएल राहुल, उनके शांत चित्त व्यवहार, मतलब देख कोहली तो खेलना ही खेलना है, लेकिन केएल राहुल में एक अहम भूमिका होगी। शांत चित्त व्यवहार और उनके शॉट सिलेक्शन इस बार बड़े अच्छे रहे। और दूसरा चक्रवर्ती, क्योंकि बॉलिंग गजब थी अनुज। वो जो न्यूजीलैंड के साथ जो मैच था ना, मैं वाकई कायल हो गया उनकी बॉलिंग का। इस बीच हमारे साथ न्यूज़ 18 इंडिया के स्पोर्ट्स रिपोर्टर इस वक्त अमृत आनंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। क्या लग रहा है, अब दुबई में हम कई मैच खेल चुके हैं, ये फाइनल भी अब न्यूजीलैंड के साथ, लेकिन इस बार टक्कर फाइनल्स में है। अब ये कोई लीग मैच नहीं है, अब ये कोई सेमीफाइनल नहीं है। जिस प्रकार की स्पेशली न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दर्ज करी जीत, क्या लग रहा है कैसा होगा ये मैच, और स्पेशली टॉस कितना महत्वपूर्ण होगा इस मैच में? देखिए वीरू, अभी आपको और अनुज और श्रेया आप आपस में बात कर रहे थे कि मुकाबला कैसे देखेंगे, क्या प्लानिंग होगी, की प्लेयर कौन से होंगे। तो टॉस को लेकर तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि भाई इस मामले में हमारे कप्तान की किस्मत बहुत खराब है। अब उनके लिए मतलब जीत के साथ साथ उनके टॉस के लिए भी हवन पूजा करानी पड़ेगी कि भाई रोहित शर्मा साहब टॉस जाओ, टॉस जीत कर आओ। 14वीं बार वो बंदा टॉस हार गया भाई। तो इस पे तो मैं क्या बोलूं आपसे, इस सवाल का जवाब तो भगवान ही दे सकते हैं कि टॉस जीते तो क्या करें। अच्छी बात यह है कि हमारे पास दोनों अपॉर्चुनिटी आई। हम टॉस जीत के चेस भी किए और न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर हमें पहले बल्लेबाजी का भी मौका दिया, जहां हम 249 रन बना पाए थे। तो दोनों जगह हम देख चुके हैं। और जैसा अनुज कह भी रहे थे ना कि दुबई का जो माहौल है, देखिए जब पहला मुकाबला हुआ तो मैं कह सकता था कि देखिए जिस पिच पे हम मैच खेल रहे हैं वो एक डेड पिच है। डेड पिच कहने का मतलब यह है कि इस पिच पर कई सारे आईपीएल टूर्नामेंट्स, आईपीएल कहने का मतलब यह है कि टी20 लीग के टूर्नामेंट्स खेले जा चुके हैं। ये पिच ओवर यूज हो चुकी है, यानी इस पिच में कोई जान नहीं है। इस पिच में आपको अनइवन बाउंस नजर आएगा, इस पिच में आपको अनइवन टर्न नजर आएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको याद होगा जब आउट हुए थे हमारे गिल साहब, जो बोल्ड हुए थे अगेंस्ट पाकिस्तान, तो सबको चौंक गए थे, वो गेंद इतनी टर्न कर गई थी। तो कह रहे कि इस पिच को अनइवन, अब स्टिल अभी भी कल जब मेरी बात हुई टीम मैनेजमेंट में कुछ लोगों से, तो स्टिल कप्तान का प्लान वही है, बिंदास खेलना है, लोड नहीं लेना है। और डेडली कॉम्बिनेशन है अनुज और वीरू, अगर आप देखो आप तो कप्तान भी हमारा मुंबई का है और दिल्ली का कॉकटेल मिल गया उनको गौतम गंभीर। दोनों लोड लेना नहीं जानते हैं, लोड देना जानते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि तैयारी हमें जीत की करनी चाहिए। थिंक पॉजिटिव, जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो होगा अच्छा होगा। बिल्कुल। अमृत, मैं एक चीज़ कहूँ, ये जो आपने कॉकटेल कही, बिल्कुल मैं और वीरू सहमत है इससे, क्योंकि मैं मुंबई से, वीरू दिल्ली से, हम भी जब मिलते हैं तो हमारा भी यही कॉकटेल होता है। मतलब कॉकटेल को किसी दूसरे शब्दों में वैसे पीते हम नारियल पानी है। हाँ पीते हैं, वही मैं कह रहा हूँ कि हमारा नारियल पानी या फिर वो दूसरा जो होता है उसी का कॉकटेल की बात हो रही है। अच्छा अमृत, एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, आपने बात की टॉस की। पिछली बार रोहित शर्मा ने एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी कि मैं काफ़ी डिप्लोमेटिक हो गए हैं वो। ऑब्वियसली टॉस तो हर कोई जीतना चाहता है। उन्होंने कहा कि मैं कंफ्यूज था, तो अच्छा हुआ कि मैं टॉस हार गया, तो फिर एटलीस्ट कल को कुछ भी हो जाएगा तो मेरे हाथ में नहीं है डिसीजन, तो फिर ठीक है। तो कई बार टॉस हारना अच्छा होता है। 96 के वर्ल्ड कप में बहुत लोग सोच रहे थे कि काश सेमीफाइनल में हम टॉस हार गए होते। तो ऐसे तो मतलब कई मौके आते हैं जिसमें लगता है कि काश हमने टॉस ना जीता होता। लेकिन खैर एनीवे, किन की प्लेयर्स पर नजर रहेगी अमृत आपकी? सबसे आपके हिसाब से जो आपने देखा है सबसे ज्यादा फॉर्म में कौन है? अनुज, आप जो दोनों भी बात जो कर रहे थे कि लोकेश राहुल हो गए, विराट कोहली हो गए, लेकिन एक नाम ऐसा है ना जो सबको सरप्राइज कर चुका है, वो है श्रेयस अय्यर। ये खिलाड़ी के दम पर, जैसा हम कहते हैं ना कि 2011 वर्ल्ड कप, 2007 वर्ल्ड कप, अगर युवराज सिंह टीम में ना होते तो क्या वो वर्ल्ड कप हम जीत पाते? तो श्रेयस अय्यर के लिए भी मैं यही शब्द यूज करना चाहूंगा कि इस खिलाड़ी ने शैडो में रहकर जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। एक पहेली थी कि नंबर 4 पर क्या होगा भाई, नंबर 4 पे कौन सा खिलाड़ी है, ये पजल, ये पहेली कैसे सुलझेगी। लेकिन बल्ले से जो कमाल किया श्रेयस अय्यर ने, वाकई काबिल तारीफ है। और उनकी जो इनिंग्स है ना, बहुत स्ट्रेंथ देती है आने वाले बल्लेबाजों को, खासतौर पर जब हार्दिक पांड्या आते हैं, अक्षर पटेल रहते हैं क्रीज पर। तो मैं कहूं कि एक ये ऐसा प्लेयर है कि जो आपको एक किक दे सकता है इस मुकाबले के लिए। लेकिन हाँ, जो बात है वो सिंपल यही है, अगर बड़े मुकाबले में जीतना है आपको तो बड़े प्लेयर पे नजर होगी, खासतौर पे कप्तान रोहित शर्मा। ये 20-22 रन की पारी नहीं चाहिए हमें, एक अच्छी काम कूल पारी चाहिए। एटलीस्ट आप 50-60 रन बनाओ, एक बूस्टअप दो आप, गिल कोई गलती ना करें, कोई जल्दबाजी ना दिखाएं, क्योंकि इस तरह के मैच में आप अगर पेशेंस लूज करोगे ना
तो बहुत कुछ लूज कर सकते हो आप। तो मेरा यही कहना है कि मेरे नजर से अगर आप देखो इस मुकाबले को, तो रोहित शर्मा को मैं की प्लेयर मान के चलूंगा, क्योंकि अगर वो 20 रन बनाते हैं एक बहुत अच्छी एनर्जी टीम में जाती है। लेकिन अगर यही 20 रन 50 रन में तब्दील हो जाए, तो इस पिच पर अगर हम पहले बल्लेबाजी करें तो हम 300 के आसपास रन बना सकते हैं और चेस भी कर सकते हैं, और हमने करके दिखाया भी है। बिल्कुल अमृत जी, एक सवाल मेरा, क्योंकि आप पूरे स्पोर्ट्स को कवर करते हैं, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जब मैच था तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा नंबर टारगेट दिया था न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को, तो क्या विनिंग प्रोबेबिलिटी अभी हम देख रहे हैं इंडिया की ज़्यादा है? क्या हम अंडरस्टिमेट कर रहे हैं न्यूजीलैंड को? क्या चैलेंजेस इंडिया के लिए फेस हो सकते हैं इस मैच में? श्रेया, ये बहुत सही आपने कहा, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम को हमने जब हरा के भेजा था ना, वो टीम अलग थी। लेकिन अब वो टीम जो साउथ अफ्रीका को हरा चुकी है, केन विलियमसन का शतक आ चुका है, रचिन का शतक आ चुका है, एक अलग एनर्जी के साथ ये टीम आएगी। और दूसरी बात, ये टीम जान चुकी है कि दुबई की पिच का बिहेवियर क्या है। वो एक मुकाबला यहाँ हार चुके हैं, तो वो कोई टॉस जीत के गलती नहीं करने जाएंगे कि आई भारतीय टीम आप पहले बल्लेबाजी कीजिए। अब यहाँ वो एक नई गेम प्लानिंग के साथ आएंगे, बल्लेबाजी उनकी फॉर्म में आ चुकी है, गेंदबाज उनके टॉप फॉर्म में चल रहे हैं, तो बहुत इजी हमारे लिए भी नहीं है कि हम जाएं और मैच खेलेंगे और जीत के चले आएंगे। यहां आपको दमखम दिखाना होगा। वाकई श्रेया, आप एक बात मान कर चलिए, लोगों को, जो क्रिकेट फैंस हैं, उनको ये समझ में आएगा कि वाकई ये चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, जहां कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। बेहतरीन फील्डिंग, दोनों टीमों की बेहतरीन फील्डिंग है, बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी। इन तीनों क्षेत्र में जो सबसे टॉप पे रहेगा ना, वही अपनी तस्वीर और तकदीर बदल पाएगा 9 मार्च के दिन। अदरवाइज थोड़ा यहां पर मैं कहूंगा कि संयम बरतिए, कोशिश वही करना है जो हम करते आए हैं, जीत के लिए खेलना है, ज्यादा एक्सपेरिमेंट, ज्यादा लोड नहीं लेना है। बिल्कुल अमृत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके, और आगे भी आपसे बात करेंगे बिग मैचेस पर। थैंक यू सो मच।